ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी। किसी ने गायें कराई तो किसी ने बकरे और ऊँट की कुर्बानी की। कल तक मुश्किल से हाथ आने वाले कसाई भी आज आसानी से दस्तियाब। ना नखरे ना पहले जैसी रेट। कसाब खुद भी घर घर जाकर कुर्बानी का पूछने लगे। मरकजी शाहराहों पर कुर्बानी पॉइंट्स कायम। शहरी जानवर लाए, ज़िबा कराकर गोश्त घर ले जाएं। आज भी गोश्त की तकसीम का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। ईद का दूसरा दिन भी मरगन ग़िज़ाओं से भरपूर। आज भी घर घर गोश्त की पकाई, भीनी भीनी खुशबू गलियों में फैल गई। यारों और रिश्तेदारों की दावतें, मेल मिलाप का सीन भी ऑन। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी, आज मेज़बानी निभा रहे हैं। अपने प्यारों के लिए लजीज खानों का दस्तरखान बिछा रहे हैं। चटपटे खानों से तवाज़ु की जाएगी। बिरयानी, कबाब, कोफ्ता, भुना गोश्त, मिनी रान, हंटर बीफ, बिहारी बोटी, रेशमी कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, ढेर सारे गोश्त के पकवानों के लिए फरमाइशी फहरिस्त थमा दी। दोस्त अहबाब की महफिलें भी जमेगी और खूब गपशप लड़ाई जाएगी। शाम के लिए अलग से खाबों का प्रोग्राम तैयार। हल्ला गुल्ला कल भी जारी रहेगा। ईद का गोश्त खाएं मगर एहतियात के साथ। माहिरीन सेहत ने बसियारखोरी से खबरदार कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि बालिग फ़र्द को रोज़ाना सिर्फ 100 से 150 ग्राम गोश्त ही खाना चाहिए। बच्चे 70 ग्राम खा सकते हैं। दायमी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए इससे भी कम मिकदार तजवीज़ की गई। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड के मरीज़ ख़ास एहतियात करें। मैदे की बीमारियां, इसहाल और हैज़ा होने का ख़तरा है। बकरे का गोश्त बीफ के मुकाबले में हल्का और सेहत बख्श है, मगर इसे भी हल्के मसालों में पकाएं। दिन भर में पेट पूजा और शाम को बारबेक्यू का प्लान। टिक्का पार्टी की तैयारियां अभी से जारी। अंगीठे, कोयले और मिट्टी के तेल की खरीदारी। कोयले सुलगाने के लिए पंखे का बंदोबस्त भी कर लिया। रात को गर्मा गर्म टिक्के लगाने के लिए सीखे धोकर रख ली। बारबेक्यू के लिए सब्ज़ मसालेजात की खरीदारी भी शुरू। रान रोज़ के भी खूब मज़े उड़ाए जाएंगे। शहरियों का कहना है कि बकरा ईद पर बारबेक्यू पार्टी ना हो तो ईद किस चीज़ की। ये त्यौहार ही मिल बैठ कर इंजॉय करने के लिए है। ईद के दिन मौज मस्ती का सीन ऑन। बच्चों ने ईदी उड़ाने की तैयारी कर ली। दोस्तों के साथ खूब सैर सपाटे होंगे। सैर व तफरीह, खूब हल्ला गुल्ला सारा दिन जारी रहेगा। कहीं चिड़ियाघर तो कहीं झूलों के मज़े उठाए जाएंगे। ठंडी मीठी आइसक्रीम से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सखर में कश्ती पर दरियाए सिंध की सैर का एहतमाम। लाड़काना में रेल कार की सवारी होगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में लोगों ने पार्क्स और बाज़ारों के प्लान बना लिए। ईद कुर्बा पर गोश्त का कीमा बनवाने की रवायत बरकरार। गली गली कीमा बनाने वाली मशीनें लग गई। 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। रश के बायस कीमा बनाने वालों के लिए भी कसाबों जैसे नखरे। कहते हैं कि काम अच्छा चल रहा है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि पहले हम गोश्त को साफ़ करें। कीमा बनवाने वाले गोश्त खुद साफ़ करके लाएं। शहरियों का कहना है कि सीख कबाब, गोला कबाब, चपली कबाब हो या कीमे वाली बिरयानी, सब के लिए कीमा ज़रूरी है। कराची में कुर्बानी के बाद सफाई का अमल सुस्त रवि का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में लाइशें इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। बर वक्त लाइशें न उठाने से ताफुन बढ़ने लगा। बदबू के बायस गुजरना मुहाल हो गया। औरंगी, बल्दिया, न्यू कराची और सुरजानी में सूरत हाल अबतर। केवाड़ी, कुरंगी, अंदरून शहर में भी कई मकामात पर लाइशें मौजूद। लाहौर में सूरत हाल कदरे बेहतर। इंतजामिया गली मोहल्लों से लाइशें उठाने में मसरूफ। सड़कों को धोने और पानी का छिड़काव करने का अमल भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से रब्ता। ईद की मुबारकबाद। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी कम कराने में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशिया, मिस्र, उर्दन, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सरबराहान से भी रब्ता। ईद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान अमन का कहाँ है, लेकिन भारत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था।
इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में बोले कि पाकिस्तान और भारत को सिर्फ सदर ट्रंप ही मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा सकते हैं। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेरे बहस आएंगे। भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही छोड़ना होगी। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमेरिका का दौरा बहुत मसरूफ़ और मस्बत रहा। 50 से ज़ायद मुलाकातें हुई। 3 दिन वाशिंगटन और 2 दिन न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें की। अमेरिका में हमारा मौक़िफ़ सुना गया, रद्द-ए-अमल बहुत अच्छा रहा। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, सब ने भारत के पानी को हथियार बनाने की मुखालफत की। भारत की जंगजू सोच खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल निकालना ज़रूरी है। हमने सदर ट्रंप का सीज़फायर में किरदार अदा करने में शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ना भाती प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान पर हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईद पर मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। 12 जून तक पारा 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। कराची में आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सिबी में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा 50 तक जाएगा। नौकंडी में 45 रिकॉर्ड किया जाएगा। दादू में 49, नवाबशाह में 48, सखर में 40 को छुएगा। पंजाब के बेशतर शहरों में 43 से 46 के दरमियान रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई है। खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर आगाही की बेदारी है, असल ताकत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर्स के मरीजों के लिए उम्मीद बनने लगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम। कहा, ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ये जिस्मानी तकलीफ से बढ़कर मरीज और मौलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। ब्रेन ट्यूमर की बरवक्त तशखीस और इलाज महफूज ज़िंदगी की ज़मानत है। इसके इलाज की काविशें करने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का हज बैतुल्लाह के लिए आए मुस्लिम कायदीन के एजाज़ में ज़ोहराना। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर मुमलिकत सरदार यूसुफ, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी और चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की शिरकत। ज़ोहराने में आलम इस्लाम की दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। ज़ोहराने से मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन और वज़ीर औक़ाफ़ शाम ने भी खिताब किया। पाकिस्तानी रेसलर का कौम को ईद का तोहफा। भारत को एक और मैदान में शिकस्त। खटमंडू में रेसलिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप का इनेकाद। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ समराउत वरेंद्र को चारों शाने चत कर दिया। अतहर जाहिद ने भारत को हराकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टाइटल का कामयाब दिफा किया।